Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब क्या होगा, इवनिंग स्टार क्या है, और ये आपका बेयरिश पैटर्न। देखो ऑफिस में गुड मॉर्निंग और फिर लास्ट में गुड इवनिंग। सो अब हम तो जैसे कि हमने बाकी ट्रेंड में देखा था, इसकी फॉर्मेशन टॉप पर होगी तो प्रॉपर अप ट्रेंड के बाद होगी। तो यहाँ पे किसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, अप ट्रेंड को, प्रॉपर अप ट्रेंड। और फिर से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिर से एक कैंडल्स की काउंटिंग दें। अब जिस तरह की डोजी की फॉर्मेशन बॉटम में होती, सेम उसी टाइप की डोजी की फॉर्मेशन अब कहाँ होगी, टॉप पर होगी। अब ये डोजी, स्टार डोजी, बुलिश डोजी, बेरिश डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, कोई भी इस तरह की डोजी कैंडल हो सकती है, इवन ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, किसी भी टाइप की डोजी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हाई क्या रहना चाहिए इसका, अनब्रेकेबल। अब ये तो पता लगा कि एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ के वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो गए, क्योंकि जहाँ पर ओपन हुआ है क्लोजिंग भी उसके आसपास ही हो चुकी है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल होने का हमें सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स होगा? तो ये डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। क्या रियली में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, हमें वेट। किस चीज़ का वेट करना है, कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन का। इसके लिए हमें फिर से हम यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। और फिर से क्या है, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारी अब एंट्री कहाँ होनी चाहिए, तो फिर हमें क्या देखना है, फिर से एक और कैंडल्स। अगर इस कैंडल का लो, अब ये कैंडल क्या है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो ये हमारे पास अब एंट्री टाइम है। क्या है, अब क्या करेंगे यहाँ पर पलक, बाई या सेल? सेल करेंगे, यानी कि शॉर्ट सेलिंग। अगर आप ट्रेडर हैं तो क्या करेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे। क्या है, शॉर्ट सेलिंग। और आपको पता है कि जितने भी बेरिश पैटर्न्स होते हैं, अगर आप कोई उसमें शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग सिर्फ आपकी इंट्राडे में होगी, डे ट्रेडिंग में होगी। क्या होगी, कैश मार्केट में आपकी शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में हो सकती है। आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते, या फिर अगर आप पोजीशन को कैरी करेंगे, या फिर सपोज आप अगर ये पैटर्न आप डेली चार्ट्स में सर्च कर रहे हैं या आवरली चार्ट्स में या वीकली चार्ट्स में, तो फिर आपका इसमें पोजिशनल ट्रेड होगा सेलिंग का, और वो ट्रेड आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ही हो सकता है। या तो आप फ्यूचर में सेल करेंगे या फिर इसका कोई पुट ऑप्शंस बाई करेंगे, ओके। और अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को सेम डे क्लोज करना होगा। टारगेट हिट हो ना हो, स्टॉप लॉस हिट हो, कई बार ऐसा भी होता है कि टारगेट भी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो आपको अपनी पोजीशन को मैनुअली क्लोज, या फिर ब्रोकर के आजकल ऑटो स्क्वायर अप होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन आपको पता है ना ऑटो स्क्वायर अप का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अभी जैसे बहुत से ब्रोकर्स होते हैं, वैसे तो कहते हैं ये हमारे यहाँ क्या है, बहुत कम ब्रोकर, जैसे खासकर जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। अब डिस्काउंट ब्रोकर में क्या है, यही है कि अगर आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर अप में जाती है तो ब्रोकर आपसे कितना चार्ज करता है। कोई ब्रोकर 50 रुपये चार्ज करता है, कोई ब्रोकर 100 रुपये चार्ज करता है प्लस जीएसटी, यानी कि जिसका कमीशन आपका 5 रुपये या 6 रुपीज़ बनना था, उसके ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है आपसे। अगर 50 रुपये है तो मतलब 60 रुपीज़, अगर 18% उसमें आप जीएसटी लगा दो। अगर 100 रुपीज़ है तो उसमें 118 रुपीज़ क्या है, सिर्फ आपका ऑटो स्क्वायर अप में। अगर आपके 10 ऑर्डर थे, क्या थे, 10 ऑर्डर ऑटो स्क्वायर अप में गए, तो आपका 1000-1200 रुपये तो क्या है, सिर्फ ब्रोकरेज ही चली गई। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर, ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इतना लॉस नहीं था, लॉस था सिर्फ आपका 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस का, लेकिन ब्रोकरेज में कितने पैसे चले गए आपके। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। अगर आपका अकाउंट किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास है तो उसका ऑटो स्क्वायर अप जो टाइमिंग है वो हर ब्रोकर के अलग है। किसी ब्रोकर का टाइमिंग 3 है, 3 बजे है, किसी का 3:10 है, किसी का 3:15 है, किसी का 3:20 का है। तो आपको उससे पहले अपनी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, क्लोज करनी पड़ेगी, खुद से क्लोज करनी पड़ेगी। नहीं तो ब्रोकर का RMS से अगर पोजीशन क्लोज होती है तो ब्रोकर फिर उसके चार्जेस लगा देता है। ये प्रॉब्लम फुल टाइम ब्रोकर्स में नहीं है, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स में है। ठीक है, तो जिनका भी अकाउंट है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ओके, तो ये क्या हो गया आपका। अब हमारा इसमें क्या है, स्टॉप लॉस। ये हमारा हाई का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और ये हमारा एंट्री लेवल है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सेलिंग करना। ये आपका एंट्री लेवल। ओके, अब ये हमारा ये जो डिफरेंस है, हाँ जी, शॉर्ट सेलिंग होगी। यस, शॉर्ट सेलिंग ही होगी। अगर आपके पास पहले से शेयर्स हैं तो आप चाहे तो उसको भी सेल कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है किसमें, अगर आपका कोई शूटिंग स्टार या कोई इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन की पैटर्न की फॉर्मेशन अगर किस में हो रही है, आपकी डेली या वीकली चार्ट में हो रही है, और आपने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे आपने एशियन पेंट का देखा, एशियन फोर्ट पेंट किसी ने खरीदा मान लो 3000 पे, वो 400 रुपीज़ तक अब गया लेकिन नहीं बेचा, और उसके बाद कहाँ आ गया, वो 2400 आ गया। तो अगर डेली या वीकली चार्ट में अगर इस तरह के पैटर्न की फॉर्मेशन, तो आप उन शेयर को भी बेच सकते हैं जो आपने क्या किए हैं, आपने पोजिशनल ट्रेड में बाई कर रखे हैं, अगर आपको उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो। वो फिर शॉर्ट सेलिंग नहीं है, क्या नहीं है, वो शेयर आप इक्विटी कैश मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक कर रहे हो आप, आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, मतलब एग्जिट ले रहे हो उस तरीके लिए। बाकी न्यू एंट्री करनी है वो एग्जिट है, उनके लिए क्या है, एग्जिट है। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग करें तो आपका ये एंट्री लेवल है। क्या है, शॉर्ट सेलर्स के लिए क्या है, ये एंट्री लेवल है। उनका अब एग्जिट क्या है, जो उनका टारगेट है। ठीक है, और फिर से क्या होना चाहिए टारगेट, 1:1। अगर 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 10 रुपीज़ का टारगेट है, 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस, 20 रुपीज़ टारगेट इनिशियल लेवल पर। सो पॉइंट क्लियर है इवनिंग स्टार का। मैं फिर से रिपीट कर दूँ। हाँ जी, क्या है इवनिंग स्टार, नरेश, बियरिश पैटर्न। पंकज, फॉर्मेशन कहाँ होगी इसकी, टॉप पर होगी। किस टाइप की कैंडल होगी, हाँ जी, डोजी की कैंडल की फॉर्मेशन होगी। अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेघा, कि ये अप ट्रेंड है, ये कैसे पता लगेगा हमें, विवेक, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अप ट्रेंड है, कैंडल्स की काउंटिंग करके बॉटम टू टॉप क्या करेंगे, कैंडल्स की काउंटिंग करके कि ये प्रॉपर अप ट्रेंड। इवनिंग स्टार का हाई क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल। हमें अब पेशेंस दिखाना है, किस चीज़ का, कंफर्मेशन का। क्या है, और हमें कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करना है, उसकी क्लोजिंग तक का वेट करना है। क्या करना है, उसको क्लोज होने का वेट कीजिए।
इस कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं, इसका लो ब्रेक होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। क्या आप इसमें चाहे तो देखो, स्टॉप लॉस दो तरीके से यूज होता है। एक स्टॉप लॉस यूज होता है लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, एक स्टॉप लॉस होता है एंट्री लेने के लिए। तो कई बार हम एंट्री स्टॉप लॉस के थ्रू भी लेते हैं। क्या लेते हैं, सपोज करो अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस है 230, हाई है इसका, और ये है 210। आपको लग रहा है कि ये 210 के बिलो मुझे क्या करना है, इसकी सेलिंग करनी है। अब मे भी हो सकता है यहाँ पे क्या है, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। अब आप कहीं और बिजी हो गए, कुछ टाइम के बाद देखा तो इसका लो भी ब्रेक हो गया, प्राइस भी डाउन आ गया, और आप क्या नहीं कर पाए, एंट्री नहीं ले पाए। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। एकदम से वो हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस के अंदर इसको 209 रुपीज 90 पैसे का, क्योंकि इसके बिलो सेलिंग करनी है हमें, तो वहां पे आप एक सेलिंग का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्या है, तो आपका ट्रिगर क्या होगा, 209 रुपीज 90 पैसा या 95 पैसा पे आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिगर लगा सकते हैं। तो जैसे वो लेवल आएगा ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन सेल में बन जाएगी। इस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आप बाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, फिर आप बाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और नॉर्मल ऑर्डर में टारगेट लगा दीजिए। ये आपका क्या होगा, ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, फिर ये आपका लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये एक हमने स्टॉप लॉस सेलिंग का लगाया एंट्री लेने के लिए, फिर अपने बाइंग का स्टॉप लॉस लगाया लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, और लिमिट ऑर्डर सेट किया अपना एग्जिट लेने के लिए। विवेक, क्या कंफ्यूजन है? तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स पे। हालांकि अभी हमें 2 पैटर्न आज और डिस्कस करते हैं, 4 करेंगे हम। तो ये तो आ गया क्या, बजाज 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 आ गया बजाज। अब देख लीजिए ये क्या हो गया आपका, बॉटम में क्या बन गई है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। तो क्या हमें इसमें कैंडल काउंटिंग करने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसे ही दिख रही है, 15 से ज़्यादा है। बॉटम में पलक क्या बनाई है, डोजी। इसका लो क्या है, इधर भी क्या है, कंफर्मेशन कैंडल क्या बन गई इसकी, इसका क्या हो गया, हाई ब्रेक। प्राइस कहाँ गया, ऊपर। हाँ जी जेवेश, आया प्राइस मूवमेंट, प्रॉफिट आया, आ गया। तो एंट्री हमारा यहाँ था, स्टॉप लॉस ये था। तो हमारा तो वैसे तो 1:1 का टारगेट ये था, लेकिन टारगेट तो हमारा और ऊपर था। और भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हम बाकी जगह भी देखेंगे जहाँ पे हमें प्रॉपर कंफर्मेशंस मिलेंगी, तभी हम इस तरह के ट्रेड्स में एंट्री लेंगे, ठीक है। जहाँ पे कंफर्मेशंस नहीं होंगी वहाँ नहीं लेंगे। कई बार ये चार्ट भी बता देता है आपको क्या है, ये कहीं भी आपको रोज ही बता देगा। किसका चार्ट देखें,
किसका? HDFC। अच्छा, HDFC बैंक। अभी इसको आप क्या कह सकते हैं, ये वैसे तो क्या इसको हैमर कंसीडर करें हम, इसको क्या बोले इसको, ठीक है। एक है आपका लॉन्ग लेग टाइप की डोजी है, तो इसको भी हम मॉर्निंग स्टार कंसीडर करके क्या कर सकते हैं, इसके हाई पे बाई कर सकते हैं डोजी टाइप से। मैंने कहा ये जो कैंडल है बिल्कुल बॉटम में, ये लाइक डोजी टाइप से लग रही है आपको ये कैंडल, यानी कि लॉन्ग लेग डोजी। हमारा एक डाउन ट्रेंड था, अब इसको आप हैमर भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको इवनिंग स्टार भी, ठीक है। कैंडल्स की छोटी सी फॉर्मेशन, ये आपकी यहाँ से हम 15 कैंडल की काउंटिंग करेंगे। ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, फिर ये एक अप ट्रेंड है, इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड। ये इसका एक हैंगिंग मैन है 5 मिनट्स में, ठीक है। ये इसकी कंफर्म, यहाँ पे इसका ये 1:1 का ये टारगेट। अभी देखिए, अभी ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। अब हमारी देखो ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड, हम इसको कंसीडर करें कि नहीं करें। हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका है ना कर्सर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। अच्छा, कर्सर दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए ये वाला आपको कैंडल शो हो रही है, ये क्या है, ये कैंडल, ठीक है, ग्रीन कलर की। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हम कैंडल्स की काउंटिंग इससे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई। क्या हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। क्या हो गया, 15 कैंडल का। ये देखो अभी आपको शो हो रहा है, ठीक है। यस सर। यहाँ से हमने सपोज करो कैंडल्स की काउंटिंग की, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ, क्या आया, ये एक रिवर्सल आया। तो इससे हमने काउंटिंग करके 1 2 3, तो ये हमारे यहाँ पे सपोज करो 15 कैंडल्स की हमारी काउंटिंग इसमें पूरी हो गई। अगर हम इसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो ये, अगर अदर चार्ट्स में भी देखेंगे तो ये क्या है, इवनिंग स्टार है। क्या है, ये आपको एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन है। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी, क्या थी, ये कैंडल क्या है, इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद में फिर एक शार्प फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस क्या था हमारा, सिर्फ ये ये डिफरेंस था। और टारगेट आपका कहाँ तक आया है, ये आपका एक टारगेट इस लेवल तक का। सर मतलब पहले ये डाउन जाएगा फिर अप जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम एक कंफर्मेशन कैंडल में लेंगे। देखो कहीं भी क्या हमें तो क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि पहले क्या है, सपोज कोई अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद फिर से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद फिर से एक अप ट्रेंड, तो ये एक अप ट्रेंड है या नहीं है, इसके लिए हमने एक सपोज करो हमने एक कैंडल्स का एक कैंडल्स की काउंटिंग को बेसिस पे हमने देख लिया कि ये एक अप ट्रेंड है, एक शॉर्ट अप ट्रेंड मान लिया। क्या है, क्योंकि ये हम चार्ट सिर्फ 5 मिनट्स का देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, 5 मिनट्स में। तो ये 5 मिनट्स का हमारा चार्ट है। 5 मिनट्स में हमने देखा कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हो गई निफ्टी में, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट्स में। अब जैसे कि हमारा क्या है कि इवनिंग स्टार की आफ्टर, क्योंकि हम ऑलवेज कैंडल्स की जो काउंटिंग करते हैं वहाँ से करते हैं, यहाँ से क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स होता है। क्योंकि इस लेव आने के बाद में फिर यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ था, ये रिवर्स हुआ था। रिवर्स होने के बाद में फिर टॉप पे सपोज को इस तरह, तो हम देखेंगे क्या रियल में ये एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स की काउंटिंग कर ली। और अकॉर्डिंग टू हमारे जैसा कि हम देखते हैं कि 15 कैंडल्स की होनी चाहिए, वो 15 कैंडल्स हमारी पूरी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, एक रेड कैंडल की, यानी कि जो कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। अब कैंडल की भी फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उसका लो भी ब्रेक हो गया। क्या हो गया, एंट्री कहाँ होती है हमारी, कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में। अब वो लो भी ब्रेक हो गया और फिर क्या किया हमने, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की, या फिर आप क्या करेंगे निफ्टी में, या तो आप फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, इसका पुट ऑप्शंस बाई करेंगे। आपने एक पुट ऑप्शंस को बाई किया, ओके। इसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा क्या हो गया, एक बॉटम का, आप चाहे 1:1 का, या फिर आप उस प्रॉफिट को राइडिंग करें, जो हम आगे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे देखेंगे तो क्या लग रहा है हमें, अब ये हैमर की टाइप की कैंडल लग रही है। क्या लग रही है, अब ये हमें हैमर दिख रहा है। अब क्योंकि ये चार्ट की, अब यहाँ से देखिए रिद्धि, जैसे कि क्या है ये, फिर से यहाँ पे देखेंगे, अब ये क्या था, प्रॉपर यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, क्या था। इसके बाद में फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अब टॉप पर ये इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई, क्या हुई, ये कैंडल की फॉर्मेशन। अगर हम इसको चार्ट्स को मिनिमाइज करके देखते हैं तो ये हमें क्या दिखती है, ये एक इवनिंग स्टार यानी कि डोजी टाइप की कैंडल शो होती है, ओके, क्योंकि स्मॉल कैंडल है। इसके बाद में ये एक बिग क्या बन गई हमारी, ये कंफर्मेशन कैंडल आ गई, ओके। अब कंफर्मेशन कैंडल का जब यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, क्या हुआ, जैसा कि हम एंट्री कर लेते हैं जब कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ये हमारा क्या हो गया, इस कैंडल के हाई का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो वैसे तो हमारा शॉर्ट टारगेट क्या था, ये था हमारा क्या है,
अब इस कैंडल का देखें, इस कैंडल का जो लो है और इसका हाई के बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, ये हमारा टारगेट हो गया। बट क्योंकि एक फॉल चल रहा था मार्केट में तो हमने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा या फिर अपने स्टॉप लॉस को क्या करते गए, उसको मॉडिफाई करते गए और हमने एक बड़ा टारगेट यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपका, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर एक आपको एक टारगेट यहाँ पे मिला। एक सिर्फ क्या है, एक कैंडल की वजह से क्या है, एक कैंडल की फॉर्मेशन के बाद ही एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब देखो जैसे 5 मिनट्स में क्या होता है, हमारी स्कैल्पिंग होती है, क्या होती हैं। अब ये क्या है, ये भी प्रॉपर एक ट्रेंड है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक इवनिंग स्टार हो गया। क्या हो गया, ये भी क्या है हमारा एक इवनिंग स्टार यहाँ से, ठीक है, ये आपका एक इवनिंग स्टार हो गया। प्रॉपर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड अनब्रेकल था, ये हमारा लो था, इसके बाद ये हमारा 1:1 का यहाँ से क्या आ गया, ये टारगेट आ गया, स्मॉल टारगेट्स। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट्स में आपको स्मॉल, कई बार आपके बिग टारगेट भी मिल जाते हैं, बाकी स्मॉल टारगेट्स तो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपको यहाँ पे हैमर मिल गया, ठीक है, एक इवनिंग स्टार आपको कहाँ मिल गया, ये क्या है, एक और इवनिंग स्टार, ये क्या है, ये भी टॉप पर क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, इसका हाई क्या है, अनब्रेकेबल है, हाई क्या है, अनब्रेकेबल है, कंफर्मेशन कैंडल भी बन चुकी है, उसका लो भी ब्रेक हो गया है और उसके बाद ये प्राइस कंसोलिडेशन के बाद फिर ये डाउन। रिद्धि आपको क्लियर हुआ है इवनिंग स्टार? यस सर, ये क्लियर हो गया इवनिंग स्टार। सर आप अभी हैमर का काम बता रहे थे ना? हैमर तो हमने आगे देखा था, अभी पहले हम इसको देख लेते हैं इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार को। तो हैमर तो मैं एक और दिखा दूंगा आपको, अभी हैमर तो काफ़ी है, अब आप देखते जाइए बस। ठीक है, ये क्या है आपका, क्या है ये हैमर आ गया, ये डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये हैमर आ गया, उसके बाद में फिर कहाँ चले हम, अप ट्रेंड में चलें, एक आपका इवनिंग स्टार ये रहा, ये क्या है, ये आपका एक इवनिंग स्टार। इसके बाद क्या है, इसमें भी आपको एक कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस का आपको देखने को मिला। ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप इसको आप देख सकते हैं। और क्या है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपको कहीं शो हो रहा है, ये प्रॉपर क्या है आपका डाउन ट्रेंड, और ये क्या बन गया आपका मॉर्निंग स्टार। क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार के बाद में फिर से कंफर्मेशन, इस पे आपकी एंट्री, ये क्या हो गया आपका स्टॉप लॉस, लो क्या है इसका, अनब्रेकेबल है। ठीक है, और फिर से क्या है आपको इस पे एक बिग टारगेट आपको देखने को मिला, क्या मिला, एक बड़ा टारगेट। सो ये क्या आपका स्टॉप लॉस, ये हो गया, दिखाई दे रहा है आपको मॉर्निंग स्टार। तो ये है दीदी, ये मॉर्निंग स्टार आपको शो हो रहा है। यस सर। और ये कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हमने एंट्री किया, बाई किया, ये टारगेट हो गया आपका, ये टारगेट लेवल है और ये आपका स्टॉप लॉस। सर टारगेट कौन सा है, ये जो सबसे ऊपर ग्रीन हाँ, कैंडल क्योंकि है वो? टारगेट तो हम 1:1 तो मिनिमम टारगेट रखते ही हैं, और ये इसके बाद हमारा इससे भी मैक्सिमम टारगेट हमें इसमें अचीव हुआ है, तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका एक, ये मैंने अभी कर्सर को यहाँ पे किया, ये आपका क्या है, ये आपका मॉर्निंग स्टार है। ओके, ये कंफर्मेशन है और ये फिर इसका, वैसे तो हमारा 1:1 का टारगेट है, लेकिन उससे भी एक टारगेट्स यहाँ पे हमने ले लिया। देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए रिद्धि, कोई लिमिट है आपकी प्रॉफिट लेने की? ये आपका अपना क्या है कि मुझे ओनली 1:1 का ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, आप एग्जिट कर जाइए। मुझे और भी चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। तो आपको 1:2 का अगेंस्ट आपको 2 टाइम्स का प्रॉफिट चाहिए, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 1:1 होता है। 500 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट, वो तो क्या है, कितना चाहिए आपको? तो ये डिपेंड करता है। अब प्राइस हो सकता है किससे भी, जैसे अभी कल मार्केट जैसे फॉल हुआ, उसमें आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको 5 टाइम्स का भी आपको क्या मिल गया, 1:5 के भी टारगेट्स मिल गए, 1:10 के भी टारगेट्स मिल जाते हैं कई बार। उसके लिए क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस को, फिर आपको टारगेट नहीं लगाना, ट्रेलिंग का भी सिस्टम है। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, जो आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर करते हैं उसमें भी ऑप्शंस आता है। ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस अपता जाता है। लेकिन क्या है कि चार्ट आप देख रहे हैं किसका, स्पॉट का। ट्रेड किस में कर रहे हैं आप, ऑप्शंस में, तो आपको मैनुअली अपने स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हैं तो आप फिर इसमें आप अपना स्टॉप लॉस को, सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होता रहता है, ट्रेल होता है। चार्ट हमें स्पॉट का देखना है, क्या देखना है, ये भी आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आप ट्रेडिंग चाहे फ्यूचर में करो या फिर किस में करें,
हम ऑप्शंस में हैं। हम किसको चार्ट को देखेंगे? स्पॉट का चार्ट। सो ये आपका हो गया। तो आप कुछ और पैटर्न डिस्कस कर लें।